दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सच में आपके साथ हो सकती है। पिछले साल मुंबई में टैक्सी ड्राइवर राजू के साथ जो कुछ हुआ वह एक बुरे सपने जैसा था। अचानक हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और जब डॉक्टर ने बिल दिया तो वह 6.5 लाख का था। तो राजू भाई के ऊपर जैसे मान लो आफत से गुजर गई। उन्होंने सोचा कि यार मैं इतना मोटा बिल कहां से दूंगा, क्योंकि अभी ना तो उनकी पेंशन थी ना उनके पास सेविंग थी। आप सोच सकते हैं कि यह कितना क्रेजी है। और खास करके उनकी जो सेविंग्स थी वह भी उसमें खत्म हो गई। और जो सबसे बड़ी भयानक बात थी कि उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। उन्हें अपना घर तक किराए पे देना पड़ा। यह एक कहानी एक आईने की तरह है। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं पूरी तरह फिट हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत टाइम है, तो यह आपके लिए यह एक वेकअप कॉल है। आज हम उन योजनाओं के बारे में जानेंगे जो कि वाकई में आपकी सेविंग तो खत्म होने से बचा सकती हैं, और साथ ही साथ यह पक्का करेंगे कि आप बुढ़ापे में किसी तरह से दूसरे पर निर्भर न रहें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक जानकारी आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम बात करें भारत में, तो हर परिवार में से किसी न किसी परिवार में हर 4 मिनट में 3 लाख रुपए का बिल आता है। आजकल इलाज इतना महंगा हो गया है कि इंसान को सोचना पड़ता है कि इलाज कहां से कराए। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी यह है कि सरकार और बाजार में कुछ ऐसे जबरदस्त प्लान है जिसको आप यूज करके अपनी सेविंग्स को बचा सकते हैं। ये कौन कौन से 3 प्लान है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है जो आयुष्मान भारत यानी कि PMJAY। इसके तहत दोस्तों 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाता है और इससे कम से कम 10 करोड़ परिवार लाभान्वित होते हैं। और यह 5 लाख रुपए सालाना होते हैं, यानी कि अगले साल फिर 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपका 5 लाख रुपए तक के इलाज पर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप 70 साल के हैं तो यह और भी ज्यादा क्रेजी हो जाता है। क्यों? अगर आपकी 0 इनकम है तो आपका इलाज टोटली फ्री हो जाता है। बस अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाइए और आपका ई कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। और यह सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों ही नहीं बल्कि कूल्हा प्रत्यारोपण, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए इलाज के लिए भी प्रयोग होता है। आप देश के किसी भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके तहत इलाज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन तक की दवाइयां भी मुफ्त मिलती हैं। अब इसका फायदा कौन उठा सकते हैं? राशन कार्ड धारक, सभी श्रमिक, और 2025 से सभी सीनियर सिटीजन भी इसके दायरे में आ जाएंगे, यानी कि इसी साल। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि इसके बारे में कि क्या यह सीनियर सिटीजन इसके अंतर्गत आ चुके हैं या नहीं। अगर आपको अपनी पात्रता जाननी है तो आप mera.pmjay.in लिंक दिया गया है, आप यहां पर जाएं और जाकर अपना मोबाइल नंबर डालें और अपनी पात्रता चेक कर लें कि क्या आप उसके पात्र हैं या नहीं। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, CGHS। अब भाई इसकी तो बात ही अलग, क्योंकि अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो समझ लीजिए उनकी तो बहुत ही ज्यादा आराम हो जाता है। कैसे? चलिए जानते हैं। यह स्कीम 72 शहरों में कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। मतलब भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक 1 रुपए की चिंता नहीं करनी। इसमें एक छोटा सा मासिक योगदान होता है 250 रुपए तक का, और बदले में आपको अनलिमिटेड सुरक्षा मिलती है। और यही नहीं, रिटायरमेंट के बाद आपके पत्नी और बच्चे भी इसमें कवर रहते हैं। OPD की दवाइयां 3 महीने तक के लिए घर पर मिल जाती हैं। कहीं कोई पे नहीं, कोई रूम रेंट लिमिट नहीं। तो समझ लीजिए एक लाइफ हैक है और परिवार के लिए जबरदस्त सुरक्षा भी। अगर आप आयुष्मान और CGHS दोनों के लिए पात्र हैं तो यह एक बेनिफिट है। आपको जो भी अच्छा लगा आप उसको चुनकर उसका बिल क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई प्राइवेट हेल्थ प्लान की। मान लीजिए अगर आप दोनों के लिए पात्र नहीं है, तो यानी कि आपका कोई भी परिवार का कोई सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और साथ ही साथ आपने PMJAY पर चेक किया और आपको वह भी एलिजिबल नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर आते हैं हेल्थ प्लान। दोस्तों, इस हेल्थ प्लान को आप परचेज कर सकते हैं और परचेज करके बड़ी आसानी से अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो क्या आप बर्बाद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बाजार में कई तरह के प्लान उपलब्ध हैं। इसमें से 3 जो मेन है वह मैं आपको बता देता हूं। स्टार हेल्थ कंप्रेशन, इसकी सबसे बड़ी खासियत है नो रूम रेंट कैंप, यानी कि आप अस्पताल में अपनी मनपसंद का कोई भी कमरा ले सकते हैं और इसमें 1 लाख रुपए तक का मैटरनिटी कवर भी मिलता है। और अगर आपका कवर खत्म हो जाए तो आप इसे 100% मुफ्त में रीलोड कर सकते हैं। आगे बात करें दूसरे नंबर पे, तो HDFC ऑप्टिमा के नाम से एक हेल्थ इंश्योरेंस है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। यह प्लान आपको 4 गुना कवर देता है। यह आपकी हेल्थ के लिए एक मनी मल्टीप्लायर जैसा है।
इसमें 60 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज शामिल है। अगर आप केयर सुप्रीम प्लान लेते हैं तो यह 1 करोड़ रुपए का कवर देता है और आपके दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों में से भी सेकंड ओपिनियन मिलता है, यानी कि आपकी अगर प्रॉब्लम हुई है कुछ तो वहां से भी सलाह ली जा सकती है। भाई अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं तो प्रीमियम देखकर प्लान न चुनें, आप इन चीजों को दिमाग में रखें। नंबर 1, क्लेम सेटलमेंट रेशियो या 95% से ज्यादा हो, यानी कि 95% जो है वो हॉस्पिटल का बिल चुका सके। और डिजीज वेटिंग पीरियड कोशिश करें कि यह 2 साल से कम हो। अगर आप कोपे 0% लेते हैं तो आपको कोई भी पैसा अपनी जेब से नहीं देना होगा। रूम रेंट सब लिमिट पक्का करें कि इसमें कोई रूम रेंट लिमिट ना हो। अब बात करते हैं पेंशन की। जी हाँ दोस्तों, मेरे सभी EPS 95 मेंबर्स भाई और जितने भी पेंशनर्स भाई जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं उनके लिए बेस्ट है। तो ये जो पेंशन वाला लोचा है ये आपका दिमाग हिला देगा। कैसे, चलिए जानते हैं। भारत में 60% लोग ऐसे हैं जो 40 वर्ष की एज तक जीरो सेविंग करते हैं। जीरो, उसके बाद क्या होता है? 60 साल की उम्र में सैलरी बंद हो जाती है, फिर पैसा कहां से आएगा भाई? और खर्चे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में काम आती है पेंशन। पेंशन आपकी एक रिवर्स EMI की तरह है जो कि आपके पैसे चुकाती है। जैसे कि आप आज थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं और आप जब आप काम करना बंद देते हैं तो आपको थोड़े थोड़े पैसे रिवर्स में मिलते रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर NPS की। कोई भी 18 साल से 70 साल तक का व्यक्ति से खोल सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई किसी भी इक्विटी या शेयर बॉन्ड में अपना निवेश कर सकते हैं। 60 साल की उम्र में आप अपनी कुल बचत का 60% टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। बाकी 40% जो है वो आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। और अगर आप इस NPS को खोलते हैं तो 80D के तहत 50,000 रुपए का आपको छूट भी मिलता है। अब इक्विटी कैप 75% तक बढ़ा दी गई है, यानी कि आप अब 65 साल तक इसमें निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। छोटी बचत बड़ा भरोसा, कैसे, चलिए जानते हैं। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके लिए एक वरदान की तरह है। 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। आपको हर महीने इसमें 42 रुपए जमा करने होंगे। इसमें आपको जीवन भर गारंटीड पेंशन मिलती है। यह 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकती है और सरकार आपको सच में मुफ्त पैसे देगी, यानी कि आपने जो पैसा सेव किया था या तो उसका आधा या फिर कम से कम 1,000 रुपए हर महीने आपको एक पेंशन के रूप में मिलेंगे। और अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को यह आधी पेंशन मिलती है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितनी पेंशन बाकी रहती है वह पेंशन नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। आजकल पुरानी पेंशन OPS और NPS नई पेंशन को लेकर के एक बहस चल रही है। दोस्तों इसमें ऐसा होता था कि जो OPS में कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% एक निश्चित वेतन के रूप में मिलता था और उन्हें कोई योगदान नहीं देना होता था, जबकि NPS में ऐसा नहीं है दोस्तों। यह रिटर्न पर निर्भर करता है कि पैसा कितना रिटर्न आ रहा है, उसके हिसाब से पैसा वापस मिलता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। ये है 4 सबसे बड़ी गलतियां जो आपकी बचत को खत्म कर देंगी। नंबर 1, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है? यह सोचना कि भाई 5 लाख रुपए जो है वो काफी है। 5 लाख रुपए दोस्तों कुछ भी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है तो इससे ज्यादा कवर करने की सोचें। NPS में 100% इक्विटी रखना। दोस्तों अगर आप NPS में 100% इक्विटी रखते हैं तो यह एक आग की खेलने जैसा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। अगर स्टॉक मार्केट डाउन चला गया तो आपका पैसा भी डूब सकता है। नॉमिनी का नाम नहीं बदलते। अगर आप अपने नॉमिनी का नाम नहीं अपडेट करते हैं मिलेगा तो इसके ऊपर जरूर ध्यान रखें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना साइन करना। कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन ना करें, क्योंकि अगर आप पॉलिसी को जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप उस पर साइन कर देंगे तो आप एक अनुबंध के रूप में बन जाएंगे और हो सकता है जब कभी आपको जरूरत पड़े तो बीमा होल्डर आपको एक चकमा दे दे कि आपने इस पर साइन किया है, या आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमने देखा कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि आपकी जिंदगी में जो खुशहाली बनी रहे। अगर कोई बीमारी आती भी है तो उसको खुशी पूर्वक दूर किया जा सके, उसे सफलतापूर्वक दूर किया जा सके। जब आपके पास ये दोनों सुरक्षा कवच होंगे तो दोस्तों आपका जो पैसा है वह सिर्फ आपके काम आएगा, हॉस्पिटल बिल की नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।